पापा है प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूट एंड माय हस्बैंड राइट हियर। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे हैं मेरे हस्बैंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो इंसानियत को झंझोर देती है। एक पिता जो अपनी बेटी के प्यार को सह नहीं पाया और उसने अपने दामाद को उसी बेटी के सामने गोली मार दी। यह कहानी है बिहार के दरभंगा से, जहां 5 अगस्त 2025 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में 25 साल के नर्सिंग स्टूडेंट राहुल कुमार की हत्या कर दी गई। उसका कातिल था उसका ससुर प्रेम शंकर झा। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि कास्ट की दीवार और ऑनर किलिंग की भयानक हकीकत है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन पहले, अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। वेलकम टू सृजित नायर शो, जहां खुलती है अंधेरे सच की अनोखी कहानियां। आज की कहानी है अबाउट बिहार ऑनर किलिंग, अनअलाइव्ड हिज सन इन लॉ इन फ्रंट ऑफ हिज डॉटर। अब आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी दास्तान। राहुल कुमार 25 साल के नौजवान बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के तुलापति गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रमेश मंडल है, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राहुल का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, जिसे DMCH के नाम से भी जाना जाता है। वो दूसरे साल के स्टूडेंट थे, मेहनती और होशियार। उनका परिवार मंडल समाज से है, जो बिहार में OBC या SC कैटेगरी में आता है, और यह कास्ट का मुद्दा ही इस कहानी का विलन बना। अब बात करते हैं तनुप्रिया की। तनु 22 साल की फर्स्ट ईयर की नर्सिंग स्टूडेंट थी उसी DMCH में। वो सरसा डिस्ट्रिक्ट के बनगांव गांव से थी, जहां उनके पिता प्रेम शंकर झा एक क्लिनिक चलाते हैं। झा परिवार मैथिली ब्राह्मण है, अपर कास्ट, और वो अपनी बेटी के लिए एक ऊंचे खानदान का रिश्ता चाहते थे। तनु और राहुल की मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। दोनों नर्सिंग के स्टूडेंट थे। क्लास 7, असाइनमेंट 7, और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। यह प्यार कास्ट की दीवारों को पार कर गया, लेकिन यह दीवारें इतनी मजबूत थी कि उन्हें टूटने नहीं दिया गया। अप्रैल 2025 में राहुल और तनु ने चुपके से शादी कर ली। यह लव मैरिज थी, कोर्ट मैरिज, क्योंकि तनु के परिवार को यह मंजूर नहीं था। शादी के बाद दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगे। राहुल अपर फ्लोर पर, तनु ग्राउंड फ्लोर पर। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। 27 अप्रैल को तनु को घर से लापता बता दिया गया। प्रेम शंकर झा ने कॉलेज के CCTV फुटेज में चेक किया, जिसमें तनु एक हेलमेट वाले लड़के के साथ बुलेट बाइक पर जाती दिखी। वो लड़का राहुल था। झा साहब गुस्से में कॉलेज गए, अथॉरिटीज से मिले और कहा दोनों को 3 दिन में पेश किया जाए। फिर वो राहुल के घर सुपौल गए, जहां उन्होंने रमेश मंडल से बात की, लेकिन वहां से उन्हें जवाब मिला कि तनु राहुल के बहन और जीजा अशोक मंडल के साथ है। झा को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने वर्बल अब्यूज के इल्जाम लगाए और 1 मई 2025 को बनगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। FIR में राहुल, उसके पिता, माँ, बहन और जीजा अशोक मंडल पर किडनैपिंग, अबडक्शन और कॉमन इंटेंशन के सेक्शन लगाए गए। भारतीय न्याय संहिता के अंडर यह FIR ऑनर किलिंग की जमीन तैयार कर रही थी। तनु ने बाद में बताया कि उसके पिता ने उसे पहले भी बेल्ट से मारा था और उनका क्लिनिक इलीगल एक्टिविटीज जैसे अबॉर्शन में शामिल था। तनु को लगता था कि राहुल ने उसे बचाया था और शादी रिवेंज का शिकार बनी। शादी के बाद थ्रेट्स आने लगे। तनु और राहुल ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिए कि उनके परिवार से खतरा है। तनु ने कहा, मेरे पिता और मेरे भाई मुझे या मेरे पति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये वार्निंग्स काम नहीं आई। अब आते हैं उस भयानक दिन पर। 5 अगस्त 2025 की शाम करीब 4:40 पे DMCH के बाहर बेंता पुलिस स्टेशन एरिया में तनु कॉलेज से अटेंडेंस मार करके निकल रही थी। हॉस्टल में पानी नहीं था तो वो पावर ग्रिड की तरफ गई। वापस आते हुए उन्होंने देखा राहुल अपनी बुलेट बाइक के पास खड़े हैं, शायद लंच के लिए जाने की तैयारी में। राहुल तनु से फोन पर बात कर रहे थे, तभी एक आदमी हुडी पहने आया, गन निकाला, राहुल से पूछा, ये बुलेट बाइक किसकी है? राहुल ने कहा, मेरी है। और उसी वक्त उस आदमी ने
जो प्रेमशंकर झा थे, राहुल के सीने में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। राहुल दर्द से चीखे, तनु की तरफ भागे और उनके बाहों में गिर गए। तनु चिल्लाई, यह मेरे पिता हैं। प्रेमशंकर झा ने मेरे पति के सीने में गोली मारी, मेरे सामने। राहुल खून से लथपथ तनु के गोद में गिर गया। तनु ने स्टूडेंट्स की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया। ब्लैक नकाब में एक आदमी आया और मतलब उसके पास एक बंदूक था, वो दिखा के। ब्लैक आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है, प्रेमशंकर झा। He killed, he shoot at my husband right here, मेरे आंखों के सामने। उसने मेरे हस्बैंड से पूछा कि ये बाइक किसका है, बुलेट किसका है। उसने बोला कि मेरा बुलेट है, लोग मुझ पर कीजिए। और वो उसको डायरेक्ट शूट किया, भागने लगा। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे। मेरे हस्बैंड मेरे गोदी में आके गिरे, फिर उनको पकड़ के लेके आए। इस खौफनाक मंजर के बाद तनु ने मदद के लिए अपनी मां, भाई और बहन को फोन लगाया, लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। हालांकि तनु का ये बयान इस हत्याकांड को एक सोची समझी साजिश की तरफ मोड़ रहा है, जिसे ऑनर किलिंग का नाम दिया जा रहा है। यह सब कॉलेज प्रीमाइसेस में हुआ, स्टूडेंट्स के सामने। गोली की आवाज सुनते ही क्योस मच गया। राहुल के दोस्त और हॉस्टल के लड़के प्रेमशंकर झा पर टूट पड़े। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो क्रिटिकल हो गए। स्टूडेंट्स ने डीएमसीएच के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के गेट ब्लॉक कर दिए। जस्टिस मांगते हुए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मेडिकल सर्विसेज रुक गई। पुलिस आई बेंता स्टेशन से, लेकिन स्टूडेंट्स ने उन्हें भी रोक दिया। इसके बाद जो हुआ वो कानून को हाथ में लेने की लाइव तस्वीरें। लात घूसों की बरसात शुरू हुई। आरोपी जमीन पर गिर गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। भीड़ में से ही एक युवक ने उसके हाथ से वो देसी कट्टा छीना, जिससे उसने राहुल की जान ली और पिटाई जारी रखी। ये तस्वीरें दिखाती है कि वहाँ माहौल कितना तनावपूर्ण और गुस्से से भरा हुआ होगा। दरभंगा एसएसपी जागुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशल कुमार पहुंचे। पुलिस ने माइल्ड लाठीचार्ज किया ताकि क्राउड कंट्रोल हो। झा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में बेटर ट्रीटमेंट के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। राहुल के परिवार को न्यूज मिली शाम 5:30 बजे। रमेश मंडल ने बताया, पुलिस ने फोन किया कि मेरा बेटा गोली लगकर मर गया। मैं 9 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, वहां मेरा बेटा पड़ा था। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। 6 अगस्त को बीएनएस सेक्शन 103 मर्डर, 61 कॉन्स्पिरेसी, 3.5 कॉमन इंटेंशन और आर्म्स एक्ट के अंडर अक्यूज में प्रेमशंकर झा के अलावा उनकी पत्नी गुंजन कुमारी, बेटे अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स और परिवार के दूसरे सदस्य शामिल। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि कास्ट सिस्टम की गंदी तस्वीर है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक झा परिवार अपर कास्ट मैत्री ब्राह्मण था और राहुल लोअर कास्ट मंडल समाज से। ऑनर किलिंग के केस में ऐसे अपोजिशन कॉमन है, लेकिन यह बिहार में स्टूडेंट्स के बीच हुआ, जहां पढ़ाई और प्यार कास्ट से ऊपर होने चाहिए। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने स्लोगन्स लगाए, जस्टिस मांगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन यह केस कास्ट वायलेंस के मिसाल बन गया। अब सोचिए, एक पिता का गुस्सा इतना कैसे बढ़ सकता है कि वो अपनी बेटी के सामने हत्या कर दे। तनु ने कहा, मेरे 2 भाई, माँ, दादी, बहन और जीजा भी शामिल हो सकते हैं। मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स, मेरा हस्बैंड को मर्डर, ये सारे एक आदमी शूटर, एक है बस मेरा पापा प्रेमशंकर झा। बट मैं ब्रदर अश्विनी वत्स एंड अवनीश वत्स एंड माय मदर गुंजन कुमारी और इनफैक्ट मेरी दीदी, मैंने जैसा ऐसा हुआ मैंने अपनी दीदी को कॉल करना चाहा, प्रीति कुमारी, उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया, उसने वॉइस मेल पे दे दिया था। मतलब यदि कुछ ना कुछ उसको इंसिडेंट का पहले से पता होगा तब तो वॉइस मेल पे दिया हुआ था कॉल। और मेरे मतलब उनके हस्बैंड प्रीति कुमारी के हस्बैंड सनी आनंद, ये सारे उसमें कल्प्रिट हो सकते हैं। मेरी दादी इनफैक्ट माय ग्रैंडमदर अरुण देवी, दे ऑल आर द कल्प्रिट। और वो भी मेरे हस्बैंड को पहले एक बार सना हम लोग दे चुके थे कि मेरा भाई और मेरा बाप मिल करके मेरे पति को कुछ कर सकता है, मुझे कुछ कर सकता है। सना पे मेरे पिता का क्लिनिक इलीगल काम करता है। यह सब न्यूज आर्टिकल्स जैसे एनडीटीवी,
इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया से कंफर्म हुआ है, जहां आई विटनेस अकाउंट्स और पुलिस स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि कास्ट की दीवारें कितनी मजबूत हैं, लेकिन प्यार और इंसानियत उन्हें गिरा सकती है। लेकिन यह ट्रेजेडी बताती है कि समाज को अभी भी बदलना बाकी है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, लेकिन जस्टिस मिलना अभी दूर है। दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी, एक ऑनर किलिंग की सच्ची दास्तां। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। अगली बार मिलते हैं एक नई सच की अनोखी कहानी के साथ।